हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको फ्रेंड्स बताने वाली हूँ संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो अभी जल्द ही न्यू बना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो 3 विधि अधिकारी होते हैं कौन कौन होते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन कौन से 3 विधि अधिकारी होते हैं? तो पहला मैंने आपको बताया था भारत का महान्यायवादी, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था भारत का महाधिवक्ता, तीसरे नंबर पे बताया था कि भारत के अपर महाधिवक्ता, ठीक है। यानी कि 3 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का महान्यायवादी जो है, अगर हम बात करें भारत का जो है प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स MC सीतलवाड़ा, ठीक है। कौन थे फ्रेंड्स? MC सीतलवाड़ा थे। आज की क्लास में देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं पार्लियामेंट से बताऊंगी सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जितने भी पिछली क्लासेस मैंने आपको कराई हैं, आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को अटेंड किया होगा और देखा होगा। जिसने भी नहीं देखी होगी प्लीज़ क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 110 की। तो अनुच्छेद 110 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, धन विधेयक जो होते हैं उनको जो है परिभाषित किया गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो वो है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 110, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन जो है किसे सौंपता है? तो किसे सौंपेगा फ्रेंड्स? जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना जो त्यागपत्र सौंपेगा, किसको सौंपेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। अपना जो त्यागपत्र है किसको सौंपेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ये फ्रेंड्स किया गया है वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही लोकसभा की। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए लोकसभा यानी कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। जिसका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 79 में, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 79, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन कहेंगे। फिर इसके बाद आपका लोकसभा आता है, ठीक है। तो सभी एक एक करके जितने भी सदन है सभी सदन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है, ठीक है। भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा सदस्यों में ही से ही चयनित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका दिया है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही एकांतिक शक्ति के बारे में, ठीक है। तो एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा यानी कि जो उच्च सदन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक जो संख्या है वो 250 हो सकती है, जबकि राज्यसभा की सदस्य जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वर्तमान समय में यह संख्या जो है वह 245 है और इनमें 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए बात हुई ना कि भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो 249 अनुच्छेद आता है, ठीक है। अब यहीं पे हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 249 अनुच्छेद आपके यहाँ पे आना है। 249 जो अनुच्छेद है इसके अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय जो राष्ट्रपति महत्वता का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है।
ठीक है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि हम राज्यसभा चाहें तो यह जो है हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बात कह रही है कि अनुच्छेद संविधान की 4थी अनुसूची जो है किस प्रकार के प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान की जो 4थी अनुसूची है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो है प्रावधान बताया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किस चीज़ का, किस प्रकार का प्रावधान बताया गया, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, तो इसको फ्रेंड्स जो है अनुच्छेद 105 जो है ये निर्धारित करता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया आपका अनुच्छेद 105। ठीक है। अनुच्छेद 105 क्या करता है, ये जो विशेषाधिकार और उन्मुक्ति होते हैं इनको क्या करता है, इनको निर्धारित करता है। यानी कि संविधान के अंतर्गत जो संसद के सदस्यों के कौन कौन से विशेषाधिकार है, फिर उन्मुक्तियाँ, इनको क्या करता है, इन कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 105। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। ठीक है। कितने संख्या से होती है फ्रेंड्स, 1/10 संख्या से होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो संसद के जो है फ्रेंड्स राज्यसभा का सदस्य होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य जो है नहीं होता है। ठीक है। जो कि उसका अध्यक्ष होता है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो उसका अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य भी हो सकता है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते पे अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर जो लागू करता है अनुच्छेद 253, ये विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 253, याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय संसद में जो राष्ट्रपति होते हैं और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हैं सम्मिलित होते हैं। इसके बाद देखिए, अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो भारत की संसद होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है, जिसका जो वर्णन है, जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 में बताया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। यह जो है निर्धारण किस वर्ष है तथा यथावत रहेगा, तो ये फ्रेंड्स जो है वर्ष 2026 को जो है यथावत रहेगा। ठीक है, 2026 को। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यहाँ पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 की संविधान संशोधन द्वारा दी गई। तो ये फ्रेंड्स 31वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी। ठीक है। लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 252 थी। ठीक है। कितनी थी फ्रेंड्स, 225 से बढ़ा करके 245 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर और राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर और राष्ट्रपति द्वारा जो है इसको भंग किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको अनुच्छेद 89 के बारे में बताया ना, तो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो है 89 में उसका वर्णन किया गया है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा जो होता है यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है,
तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेद के बारे में एक एक करके बताऊँगी। सभी लोग समझिए, जहाँ डाउट हो कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे अब संसद के संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, सभी अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, किस अनुच्छेद में किस चीज़ की अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 79 के बारे में। तो अनुच्छेद 79 में जो है फ्रेंड्स संसद का गठन के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, भारत की जो संसद है, जो संघीय संसद व्यवस्था है, वो किस प्रकार से है फ्रेंड्स, संसद की राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके बनती है, ठीक है। तो इसका जो प्रावधान है फ्रेंड्स अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अब यहीं पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 जो है फ्रेंड्स, इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है, ठीक है। किसके बारे में बात की गई है, राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 81 दिया गया है, 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद कह रहा है आपका अनुच्छेद 82, इसमें कह रहे हैं प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी कि जितनी भी जनगणना होती है उसके बाद पुनः क्या किया जाए, समायोजन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 83 जो है, अनुच्छेद 83, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि बतलाई गई है कि भारतीय संविधान में जो आपका अनुच्छेद 83 है, इसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि के बारे में बतलाया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो है, इसमें बताया गया है कि संसद की सदस्यता के लिए आहारता क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में फ्रेंड्स कह रहा है संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन के बारे में उसमें बतलाया गया है। अब यहीं फ्रेंड्स हम बात करेंगे अनुच्छेद 86 के बारे में। तो अनुच्छेद 86 जो है, यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है अनुच्छेद 86 में कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, ये किस में बताया गया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 86 में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको एक एक अनुच्छेद जो है अच्छे से वर्णित करके ही बताऊंगी, वर्णन कर करके एक एक चीज़ का। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में फ्रेंड्स कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो है विशेष संबोधन अभिभाषण तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है संसदों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी कि सदनों में जो के संबंध में जितने भी मंत्री आते हैं, जो महान्यायवादी आते हैं, उनके अधिकार की बात कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 89, 89 के बारे में फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया है कि राज्यसभा का सभापति था उपसभापति। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 90 की। अनुच्छेद 90 में फ्रेंड्स कह रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तियाँ त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो अनुच्छेद 90 है, यहाँ पे कह रहा है कि जो उपसभापति है, यदि राज्यसभा का सदन नहीं रहता है तो अपना पद क्या कर देगा, वो रिक्त कर देगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आएगा कि सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। और इसमें फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 90 है, इसमें ये भी बात का प्रावधान दिया गया है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पना द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस पर संकल्पना को प्रस्तावित करने और फिर आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो तो वह कम से कम जो है पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद जो है 91 कहेगा कि सभापति के कर्तव्यों में निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्तियाँ। अब ये तो आपका अनुच्छेद 91 हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 92 के बारे में। अनुच्छेद 92 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 92 फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना हो, ठीक है। तो उसका क्या हो फ्रेंड्स, पीठासीन जो है वो ना होना पाए। ये जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 92 में इसके बारे में बतलाया गया है, यानी कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद आपका 93 कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है तथा उपाध्यक्ष के बारे में बतलाया गया है। अब यहीं पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 जो है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
पद की रिक्तियाँ, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, ये सभी चीज़ों का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 94 में दिया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 95 के। अनुच्छेद 95 जो है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 95 में देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 95 में कह रहा है कि लोकसभा तथा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 96 के। अनुच्छेद 96 क्या कह रहा है, जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 97 के सभापति व उपसभापति जो हैं तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, यानी कि फ्रेंड्स जो सभापति और उपसभापति होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनके वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 97 में दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 98 का। तो इसमें फ्रेंड्स कह रहा है संसद का सचिवालय। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बात हो रही है यहाँ पे, संसद के सचिवालय की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 99, यहाँ पे कह रहा है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि फ्रेंड्स जब आप सभी लोग जानते हैं जब जो संसद के किसी भी सदस्यों को जब जो अपना पद ग्रहण करना होता है तो उसके पहले उन्हें शपथ ग्रहण करनी होती है, प्रतिज्ञान लेना होता है, तो उसके बारे में जो फ्रेंड्स प्रावधान है वो अनुच्छेद 99 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद कह रहा है अनुच्छेद 100 नंबर कि दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। ठीक है, दोनों सदनों की गणपूर्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। सेकंड पॉइंट में कह रहा है 102 जो है संसद की सदस्यता के लिए निर्धारताएँ। नेक्स्ट कह रहा है 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेना। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 104 दिया गया है और अनुच्छेद 199 में अनुच्छेद 99 में कह रहा है कि इसके अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्ता न होते हुए निर्धारित किए जाने पर भी सदन में बैठक तथा मतदान करने पर दंड दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें बताया गया अनुच्छेद 99 में कि अगर जो व्यक्ति के अंदर पहले से अहर्ता नहीं है और वो शपथ ग्रहण कर रहा है या फिर अपनी जो है सीट को लेने जा रहा है, तो उसके पहले अगर पता चला कि वो उसके लिए अहर्ता नहीं है, निर्हरती है, तो क्या किया जाएगा, उसके लिए भी उसको सदन में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी और उसके जो है मतदान करने पर भी क्या होगा, दंड दिया जाएगा। एक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए पेन कॉपी लेके, कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि संसद तथा विधानमंडल दोनों के लिए चुनाव के लिए जो उत्तरदायी होते हैं कौन होते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया थोड़ा टाइम पहले अनुच्छेद 81 के बारे में। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद जो 81 है यानी कि लोकसभा की संरचना जो है वो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 81। यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लोकसभा संसद का जो प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व कौन होता है, करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, जो कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 93 में दिया गया, जो कि सामने फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बता दूं कि मूल संविधान में जो लोकसभा की सदस्यता की जो संख्या है वो कितनी फ्रेंड्स 500 निश्चित की गई है, और अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी है, 552 हो सकती है, और इनमें से अधिकतम 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र व अधिकाधिक जो 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य कहाँ से हैं फ्रेंड्स, संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसके पहले आपको मैंने जनगणना बताई थी कि जनगणना कब हुई थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभाओं की सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे कम की। ठीक है, तो बहुत से जो फ्रेंड्स राज्य हैं जहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 है। अगर हम सबसे अधिक बात करें, सबसे अधिक जो है फ्रेंड्स यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स महाराष्ट्र की हम बात करेंगे,
महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 19 है। आंध्र प्रदेश में सदस्यों की संख्या 11 है। तमिलनाडु में जो है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में सदस्यों की संख्या 18 है। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे राज्यों की जो राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 16 है। ठीक है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी राज्यों के सदस्यों की संख्या जो है वहाँ पे गठित की गई है। और अमेरिका राष्ट्रपति जो कि भारत आए हुए संसद नहीं पहुँचे थे, तो फर्स्ट टाइम जो फ्रेंड्स था रिचर्ड निक्सन, तो 1969 में। सेकंड बार जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आए थे वो 2006 में आए थे। ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम अब बात करते हैं। इसके बाद यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसकी भी मैं आपको पिक दिखाऊंगी कि किस प्रकार से जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है। अगर क्लास लंबी लग रही हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताऊँ